गुरुजी का लक्षण लिखो चाहे मत लिखो, चेले वाला लक्षण जरूर लिख लेना चाहिए। गुरुजी के लक्षण कम हैं, चेले के लक्षण ज्यादा हैं। एक बात हम विनोद में कह रहे हैं, उसको अन्यथा मत लेना। गुरु कितना योग्य है इसके विचार की बहुत जरूरत नहीं है, शिष्य को योग्य होना चाहिए। और खुल के कहें, गुरु से ज्यादा शिष्य को योग्य होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर्वसमर्थ भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सर्वसमर्थ सद्गुरु का आश्रय लेने के बाद भी यदि उनके निकट रहने वाले में गुरु तत्व के प्रति मनुष्य बुद्धि है, भगवत भाव नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो हम आपसे पूछते हैं क्या मिल जाएगा उसको? मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिलता है। क्या अपने बड़ों के साथ रहे तो बढ़िया कपड़ा मिल गया, बढ़िया भोजन मिल गया, लिफाफा मिल गया, इतना ही तो मिलता है। इससे ज्यादा और क्या मिला? अच्छा ये बात बताओ, घर रहते तो ये चीज नहीं मिलती क्या? वहां अपने कमाते तो कपड़ा लत्ता भी मन का खरीद लेते, रुपया पैसा खर्च भी करते। अब तो केवल लेने को पारश्रित हैं, दूसरों को दे भी सकते थे, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और गुरुजी समर्थ नहीं है, पर शिष्य की श्रद्धा बलवती है। जैसी गुरु तत्व के प्रति होनी चाहिए वैसी श्रद्धा यदि शिष्य की है तो गुरु कोई पिंड शरीर तो है नहीं, गुरु तत्व भगवत तत्व है, और जहां पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हुआ वहीं से उसका काम बन जाएगा। एक व्यक्ति के मन में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। भोला आदमी था, महात्माओं के पास जाता, बोले हमें चेला बनाओ, भगवान का दर्शन कराओ। तो महात्मा कहते चेला तो बना सकते हैं, तुम अच्छे श्रद्धावान जिज्ञासु हो, पर भगवान का दर्शन हम नहीं करा सकते। झूठ नहीं बोलते थे महात्मा, हम दर्शन नहीं करा सकते। उपाय बता सकते हैं, साधन करोगे तो मिल जाएंगे दर्शन, पर हम करा नहीं सकते आपको दर्शन। तो उसको मना कर देते। अनेक महात्माओं के पास गया, मना कर दिया। जमुना किनारे केसी घाट पे एक ठग मिल गया। वो महात्मा नहीं था, ठग था। बोला हमको भगवान का दर्शन कराओ, चेला बनने के लिए तैयार हैं, और शर्त यह है भगवान का दर्शन कराओ। हाँ बिल्कुल कराएंगे दर्शन, अवश्य, हम तो यही ठेके, इसी का ठेका हमने ले रखा है लोगों को भगवत प्राप्ति कराने का। तो ठंड का समय था, रात का समय था। बोले सारा कपड़ा लत्ता झोला मोटरा जो तुम्हारा थैला वैला सब उतार के धर दो, वो जमुना जी में खड़े हो जाओ केसी घाट में, आंख मूंद लो, राधे श्याम 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 करो। जब हम कहें तब आंख खोलना, भगवान सामने आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। तो ठंड में सारा कपड़ा उतरवा करके, उघारा करके उसको बेचारे को, उसको तो जमुना जी में खड़ा कर दिया, और उसका थैला वैला जितना सामान था सब लेके, वो तो ठग था, चला गया। अब उसकी भोली सहज सरल श्रद्धा को देखकर भगवान बड़े प्रभावित हुए। राधा रानी ने से भगवान ने कहा भाई जाना पड़ेगा। तो भगवान पहुंच गए। पहुंच करके भगवान ने कहा कि आँख खोलो, मेरा दर्शन करो। बोले आप कौन हो?
बोले जिसका आप दर्शन करना चाहते हो वही हैं। कहा नहीं, गुरुजी ने कहा था जब हम कहें आँख खोलो तब खोलना। तो इसमें क्या प्रमाण है कि आप जिनका हम दर्शन करना चाहते आप वही हो? आप नकली भगवान बन के आ जाओ तो, हमको ठग लो तो। इसलिए हमारे गुरुजी कहेंगे तब हम आँख खोलेंगे, तब आपका दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भगवान ने कहा बड़ा पक्का पढ़ाया था, थोड़ी देर में बड़ी पढ़ाई पक्की पढ़ा दी। अरे बोले वो गुरु नहीं था, वो तो साधु महात्मा गुरु कुछ नहीं, वो तो एक नंबर का चोर उचक्का ठग था। का खबरदार, अब पक्का पता पड़ गया तुम भगवान बिल्कुल नहीं हो सकते, गुरु निंदा कर रहे हो, गुरु निंदा कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल नकली भगवान हो, तुम असली हो ही नहीं सकते हो। अब तुम चले जाओ, हमको नहीं देखना। कहा भाई हम असली हैं, नकली नहीं हैं, तुम हमारी बात मान लो। तो उसने कहा महाराज आपको बुलाया किसने, आप क्यों आए? कहते तुम ठंड में ठिठुर रहे हो, मर जाओगे इसलिए हम आए। क्यों आए? इसीलिए ना आए कि हम उनकी बात मान रहे हैं तब आप आए हो। तो हमको उनकी बात मानने से ही आप आए हो, तो उनकी बात मान कर ही हम आँख खोलेंगे, नहीं तो आँख नहीं खोलेंगे। भगवान का भाई पक्के गुरु का पक्का चेला है। वो तो ठगी करके सो रहा था आनंद से, उसको कोई चिंता नहीं थी कि बेचारा ठंड में युवक कांप रहा होगा। तो भगवान ने सपने में उसको दर्शन दिया। अरे बोले जाओ भाई, तुम्हारा चेला ठिठुर रहा है, मर जाएगा, नहीं तो तेरी खबर ले लूँगा मैं। वो गया, कहा आँख खोलो, प्रभु सामने खड़े हैं। तो भगवान की झांकी उसे हो गई। ऐसा हमने संतों से सुना है। घटना सत्य है कि झूठ है भगवान जाने, लेकिन दृष्टांत के रूप में भी कहीं प्रसिद्ध है, तो इसका इतना अंश तो समझने की योग्य है ही है। गुरु के वचनों में विश्वास किया, उसकी श्रद्धा जैसी गुरु तत्व के प्रति होनी चाहिए थी वैसी थी, इसलिए उसे अनुभूति हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।